दोस्तों, क्या आपने कभी उस अनकहे आकर्षण को महसूस किया है जो हमें अज्ञात की ओर खींचता है? हमारी दुनिया के सबसे छुपे हुए कोनों से उठती वो गूंजती पुरानी पुकार, एक ऐसी पुकार जो सदियों से इंसान के दिल में गूंजती आई है। आज की हाइपर कनेक्टेड जिंदगी में जहां हर पल नोटिफिकेशंस, मैसेजेस और एंडलेस स्क्रॉलिंग से भरा है, वहां भीतर कहीं एक गहरी शांत जगह की तलाश और भी तेज हो गई है। हम उन जगहों के लिए तरसते हैं जो आधुनिक सभ्यता के शोर शराबे और भाग दौड़ से पूरी तरह अछूती है, जहां प्रकृति अपनी असली अनछुई अवस्था में सांस लेती है। ये जगहें हमारे लिए आखिरी एडन है, सॉलिट्यूड की वो सीमाएं जहां इंसान और प्रकृति का रिश्ता सबसे गहरा और सच्चा होता है। सोचिए, ऐसी जगह पर खड़े होना जहां शायद इंसान की मौजूदगी का एहसास भी मुश्किल हो, जहां हर पत्थर, हर हवा की सरसराहट में प्राचीनता बसी हो। वहां की हवा में सांस लेना जो सदियों से शुद्ध और अनटच्ड रही है, एक अविश्वसनीय अनुभव है, जैसे आप समय में पीछे लौट गए हों। यह सिर्फ प्रकृति से जुड़ने की बात नहीं, बल्कि अपने भीतर के शांत गहरे स्वरूप से दोबारा मिलने की एक आध्यात्मिक यात्रा है। यह भागने या छुपने की चाह नहीं, बल्कि कुछ असली, बेदाग और अनटच्ड खोजने की एक जिज्ञासा है। एक ऐसी सच्चाई जो शहरी जीवन में खो जाती है। इन दूरदराज जगहों का आकर्षण सिर्फ इंस्टाग्राम पर सुंदर तस्वीरें डालने तक सीमित नहीं है। ये जगहें हमें हमारी जड़ों, हमारी इंसानी फितरत से जोड़ती हैं। रहस्य और आश्चर्य की तलाश इंसान की मूलभूत जरूरत है, एक ऐसी भूख जो हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हम जन्मजात खोजी हैं, हमारी नसों में अनजाने रास्तों की पुकार दौड़ती है। सदियों से हमारे पूर्वजों ने सितारों, समुद्रों और पहाड़ों की ओर देखा, यह जानने के लिए कि उनके पार क्या है। यह जिज्ञासा ही मानव सभ्यता की प्रगति का आधार रही है। आज जब दुनिया का ज्यादातर हिस्सा नक्शों और सैटेलाइट इमेजरी में कैद हो चुका है, तब भी यही भावना हमें पृथ्वी की छुपी हुई अनदेखी जगहों की ओर खींचती है। दक्षिण अमेरिका के कोहरे से ढके टेबल टॉप माउंटेन्स, जिन्हें तेपीस कहा जाता है, जैसे माउंट रोरैमा, ये सिर्फ भौगोलिक अजूबे नहीं, बल्कि रहस्य और रोमांच के प्रतीक हैं। भूटान की सिक्लूडेड वैलीज, जहां सदियों पुरानी परंपराएं और अनटच्ड प्रकृति आज भी सांस लेती है। ये जगहें हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं। ये जगहें उस दुनिया की याद दिलाती हैं जो अब भी रहस्य से भरी है, जहां हर कदम एक नया एडवेंचर है, बाहर भी और भीतर भी। माउंट रोरैमा की बात करें, यह विशाल फ्लैट टॉप्ड माउंटेन वेनेजुएला, ब्राजील और गुयाना की सीमाओं पर स्थित है, और इसकी रहस्यमयी बनावट ने सर आर्थर कोनन डॉयल को द लॉस्ट वर्ल्ड लिखने के लिए प्रेरित किया। माउंट रोरैमा की चोटी पर पहुंचने का अनुभव किसी दूसरी दुनिया में कदम रखने जैसा है। यहाँ की चट्टानें, बादल और नजारे आपको मंत्रमुग्ध कर देते हैं। कोनन डॉयल के उपन्यास में इसी जगह को डायनासोर और प्राचीन जीवन के रहस्य से भरा बताया गया है। माउंट रोरैमा की ऊंची, सीधी चट्टानें घने जंगलों से ऊपर उठती हैं, जैसे किसी विशाल किले की दीवारें। इसकी चोटी पर एक अलग ही इकोसिस्टम है, ऐसे पौधे और जानवर जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। यहाँ की बायोडायवर्सिटी साइंटिस्टों के लिए भी एक रहस्य है। माउंट रोरैमा तक की यात्रा बादलों और प्राचीन चट्टानों के बीच से होकर एक सच्ची पिलग्रिमेज है, एक ऐसी यात्रा जो आपको भीतर तक बदल देती है। इसी तरह प्रशांत महासागर के बीचों बीच बसे पिटकेर्न द्वीप समूह, ये दुनिया के सबसे आइसोलेटेड बसे हुए स्थानों में से हैं। यहाँ HMS बाउंटी के विद्रोहियों के वंशज रहते हैं। इनकी कहानियां, इनका जीवन, सब कुछ एक अलग ही इतिहास और संस्कृति को दर्शाता है। इन द्वीपों की आइसोलेशन ने न सिर्फ एक अनोखी संस्कृति को बचाए रखा, बल्कि यहाँ का समुद्री जीवन भी आज तक लगभग अनटच्ड है। कोरल रीफ्स और समुद्री जीवों की भरमार, यहाँ की कठोर चट्टानों पर टकराती लहरें और चट्टानों से चिपकी जिद्दी वनस्पति इंसानी रेजिलियंस और प्रकृति की ताकत का जीता जागता उदाहरण है। आइसोलेशन की यह चाह हमारे रोजमर्रा के शोर शराबे और भीड़भाड़ के खिलाफ एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, एक ऐसी क्रेविंग जो हमें खुद से जोड़ती है।
आज की दुनिया में हमसे लगातार प्रोडक्टिव, कनेक्टेड और एंगेज्ड रहने की उम्मीद की जाती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि असली क्लैरिटी कहां मिलती है? डिस्कनेक्ट करने की शक्ति, अपने फोन को बंद कर प्रकृति की गोद में कुछ पल बिताने की ताकत, यह हमें फिर से ग्राउंडेड कर देती है। तिब्बती पठार, जिसे दुनिया की छत कहा जाता है, अपने विशाल निर्जन विस्तारों और खुले आसमान के साथ एक ऐसी जगह है जहां सन्नाटा भी बोलता है। यहाँ के ऊंचे सूखे रेगिस्तान और गहरे नीले आसमान आपको एक ऐसे पैमाने का एहसास कराते हैं जहां इंसान खुद को बहुत छोटा महसूस करता है। इस विशालता के सामने खड़े होकर आपको अपनी जगह और अस्तित्व का असली अर्थ समझ में आता है। ब्रह्मांड की ग्रैंड स्कीम में हमारी छोटी सी जगह, पेटागोनिया में एंडीज की नुकीली चोटियां और अनंत मैदान मिलकर एक ऐसा लैंडस्केप बनाते हैं जो रॉ, अनटेम्ड ब्यूटी का प्रतीक है। यहाँ की हवाएं, बादल और नजारे आपको भीतर तक छू जाते हैं। जब आप वहां खड़े होते हैं और सिर्फ हवा की आवाज सुनते हैं तो समझ में आता है कि असली स्पष्टता और शांति अधिक जानकारी या शोर में नहीं, बल्कि सन्नाटे और सॉलिट्यूड में छुपी है। टेक्नोलॉजी दोस्तों एक कमाल का टूल है। यह हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है और अब एक्सप्लोरेशन यानी खोज का चेहरा पूरी तरह बदल चुकी है। आज हमारे पास जेब में वो ताकत है जो कभी सिर्फ बड़े बड़े खोजियों के पास थी। इसने एक्सप्लोरेशन को ऐसे तरीकों से डेमोक्रेटाइज किया है जिसकी हमारे पूर्वज कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अब कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी उम्र या पृष्ठभूमि का हो, दुनिया के किसी भी कोने में एडवेंचर की शुरुआत कर सकता है, सिर्फ एक क्लिक या टैप से। जीपीएस, सैटेलाइट इमेजरी और एडवांस्ड गियर ने एक ऐसी दुनिया खोल दी है जो कभी सिर्फ सबसे साहसी एडवेंचरर्स के लिए सुलभ थी। अब हम न सिर्फ रास्ता ढूंढ सकते हैं, बल्कि मौसम, ऊंचाई और यहां तक कि संभावित खतरे भी पहले से जान सकते हैं। हम अब अपने लिविंग रूम से पेरू के कॉर्डिलेरा हुआयाहुआश में एक ट्रेल को पिन पॉइंट कर सकते हैं या कुछ क्लिक्स के साथ एक दूर दराज के द्वीप के लिए पैसेज बुक कर सकते हैं। वर्चुअल टूर, डिटेल्ड रिव्यूज और इंस्टेंट बुकिंग्स ने एक्सप्लोरेशन को पहले से कहीं ज्यादा एक्सेसिबल बना दिया है। यह एक्सेसिबिलिटी एक वरदान है। यह हमें इंस्पिरेशन देती है, हमें बाहर निकलने के लिए मोटिवेट करती है और हमें दिखाती है कि दुनिया कितनी विशाल और सुंदर है। यह हम में से ज्यादा लोगों को ग्रह के चमत्कारों को देखने, इसकी भव्यता से प्रेरित होने और यह समझने की अनुमति देता है कि हम क्या खो सकते हैं। जब हम इन अनटच्ड जगहों को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि प्रकृति कितनी नाजुक और अनमोल है। इसमें प्रकृति प्रेमियों का एक वैश्विक समुदाय बनाने की क्षमता है जो कंजर्वेशन के बारे में ज्यादा अवेयर और ज्यादा एंगेज्ड हैं। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने कंजर्वेशन मूवमेंट्स को तेजी से फैलने में मदद की है, जिससे लोग एक दूसरे से सीख सकते हैं और मिलकर बदलाव ला सकते हैं। हालांकि यही टेक्नोलॉजी एक दोधारी तलवार है। जितनी आसानी से यह हमें जोड़ती है, उतनी ही आसानी से यह नुकसान भी पहुंचा सकती है। हर पिन जो एक डिजिटल मैप पर गिरता है, हर बार जब हम किसी हिडन जगह को ऑनलाइन शेयर करते हैं, हर जियो टैग्ड फोटो जो सोशल मीडिया पर डाली जाती है, वह उस जगह की एनोनिमिटी को थोड़ा और कम कर देती है। वह उसी आइसोलेशन को कम करती है जो इन जगहों को खास बनाती है। एक समय था जब ये जगहें सिर्फ कुछ लोगों के लिए एक्सेसिबल थीं। अब वे मास टूरिज्म का हिस्सा बन गई हैं। जो ट्रेल्स कभी छिपी हुई थीं, अब क्राउडेड हाईवेज बनने का खतरा है। भीड़, शोर और कमर्शलाइजेशन ने इन जगहों की शांति और जादू को खतरे में डाल दिया है। इन रिमोट इकोसिस्टम्स का नाजुक संतुलन, जो हजारों सालों से आइसोलेशन में विकसित हुए हैं, मानव गतिविधि के अचानक इन्फ्लक्स से बाधित हो सकता है। एक छोटी सी गलती, एक लापरवाह कदम और सदियों पुरानी प्रकृति को नुकसान पहुंच सकता है। बढ़ती हुई भीड़ से सॉइल इरोजन, प्रदूषण और फ्रैजाइल हैबिटेट्स का नुकसान होता है और वन्यजीवों को परेशानी होती है। जानवरों की दिनचर्या बदल जाती है। कुछ प्रजातियां तो अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो जाती हैं। हम एक तरह से इन जगहों को इतना प्यार कर रहे हैं कि वे मर रही हैं। हमारा उत्साह अगर अनियंत्रित हो
तो विनाशकारी बन सकता है। वही उपकरण जो हमें उन्हें खोजने में मदद करते हैं, वही उपकरण हैं जो उनके विनाश का कारण बन सकते हैं। टेक्नोलॉजी एक शक्तिशाली एलाई है, लेकिन अगर हम सावधान न रहें तो यह दुश्मन भी बन सकती है। हमारे सामने चुनौती बहुत बड़ी है। हमें खुद से पूछना होगा, क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? हम अपनी सहज जिज्ञासा को प्रिजर्वेशन की तत्काल आवश्यकता के साथ कैसे संतुलित करें? क्या हम सिर्फ खोजी हैं या संरक्षक भी? भूटान का साम्राज्य अपनी हाई वैल्यू लो इम्पैक्ट पर्यटन नीति के साथ एक शक्तिशाली मॉडल प्रस्तुत करता है। यहाँ पर्यटन को क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी के आधार पर मापा जाता है। वे जानबूझकर आगंतुकों की संख्या को सीमित करते हैं ताकि फ्रेजाइल इकोसिस्टम्स पर दबाव न पड़े, और एक दैनिक शुल्क लगाते हैं जिससे कंजर्वेशन एफर्ट्स और लोकल कम्युनिटीज को सीधा लाभ मिलता है। यह सुनिश्चित करते हुए कि पर्यटन देश की अनूठी संस्कृति और प्रिस्टीन एनवायरनमेंट को ओवरवेल्म किए बिना कंजर्वेशन और कम्युनिटी डेवलपमेंट को फंड करता है। यह एक संतुलन है ग्रोथ और प्रिजर्वेशन के बीच। यह दृष्टिकोण एक फंडामेंटल ट्रूथ को पहचानता है। ये जगहें सिर्फ पर्यटक स्थल नहीं हैं, वे नाजुक जीवित प्रणालियां हैं। हर पेड़, हर पत्थर, हर जीव एक इंटरकनेक्टेड वेब का हिस्सा है। उनका मूल्य केवल उन आगंतुकों की संख्या से नहीं मापा जा सकता जो वे आकर्षित करते हैं, बल्कि उनकी पीढ़ियों तक बने रहने की क्षमता से मापा जाता है। असली विरासत यही है, नेचर को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए रखना। आधुनिक एक्सप्लोरेशन का पैराडॉक्स ये है कि हम जितना ज्यादा किसी जगह की खोज करते हैं, उतना ही हम उसे खोने का जोखिम उठाते हैं जिसने उसे पहली जगह में जादुई बनाया था। यह एक दुखद विडंबना है। हमारी क्यूरियोसिटी ही डिस्ट्रक्शन का कारण बन सकती है। चुप्पी चैटर से बदल जाती है और शांति की जगह शोर ले लेता है। प्रिस्टीन ट्रेल्स हमारे पैरों के निशान से भर जाती है, और हर कदम के साथ हम अनजाने में उस अनटच्ड ब्यूटी को कम कर देते हैं और सच्चे अनअडल्टरेटेड एडवेंचर का एहसास कम हो जाता है। जब हर जगह एक्सेसिबल हो जाती है तो एक्सप्लोरेशन का थ्रिल भी फीका पड़ जाता है। यह एक भारी जिम्मेदारी है। हमें अपने हर कदम, हर शेयर, हर पोस्ट के असर को समझना होगा। टेक्नोलॉजी द्वारा लाई गई पहुंच की आसानी ने एक झूठी एंटाइटलमेंट की भावना पैदा की है, जैसे कि पूरी दुनिया हमारा खेल का मैदान है। लेकिन असल में हमें हम्बल होना चाहिए। नेचर हमारी नहीं, हम नेचर के हैं। हमें अपनी मानसिकता को एक उपभोक्ता से एक कस्टोडियन में बदलना होगा। हमें न सिर्फ लेना है बल्कि लौटाना भी है, रिस्पेक्ट, केयर और ग्रेटिट्यूड के रूप में। सवाल अब सिर्फ यह नहीं है कि क्या हम वहां जा सकते हैं, बल्कि यह है कि क्या हमें वहां जाना चाहिए, और यदि हाँ तो कैसे। हमारी चॉइसेस ही तय करेंगी कि आने वाली पीढ़ियां भी इन चमत्कारों का अनुभव कर पाएंगी या नहीं। जब हम कंजर्वेशन की बात करते हैं तो अक्सर सबसे महत्वपूर्ण आवाजें अनसुनी रह जाती हैं। स्वदेशी समुदाय जो सदियों से इन जमीनों के असली रखवाले रहे हैं, इनका योगदान केवल ऐतिहासिक नहीं बल्कि आज भी उतना ही प्रासंगिक और जरूरी है। ये समुदाय सिर्फ निवासी नहीं हैं, वे अपने इलाकों के मूल संरक्षक हैं, जिनकी पहचान और अस्तित्व इन वनों, पहाड़ों और नदियों से गहराई से जुड़ी है। उनकी संस्कृतियां, परंपराएं और आध्यात्मिक मान्यताएं प्रकृति के हर पहलू में रची बसी हैं। हर त्योहार, हर अनुष्ठान, हर कहानी में जंगल, नदी और पहाड़ जीवित रहते हैं। ये उनके लिए सिर्फ संसाधन नहीं बल्कि परिवार के सदस्य हैं। उनके पास स्थानीय पारिस्थितिकी का एक गहरा पैतृक ज्ञान है, ऐसा ज्ञान जो पीढ़ियों से मौखिक परंपराओं, कहानियों और व्यवहारिक अनुभवों के जरिए आगे बढ़ा है। आधुनिक विज्ञान अब जाकर उस समझ को पकड़ने की कोशिश कर रहा है जो इनके पास सदियों से है। इनका जीवन और आजीविका पर्यावरण के स्वास्थ्य से इतनी गहराई से जुड़ी है कि जब जंगल या नदी बीमार होती है तो पूरा समुदाय उसकी पीड़ा महसूस करता है। यही वजह है कि ये लोग इन आखिरी जंगली जगहों की रक्षा में सबसे आगे हैं। इनके साथ साथ आधुनिक युग के कंजर्वेशन नायक भी हैं, पार्क रेंजर, वैज्ञानिक और कंजर्वेशनिस्ट जो अपने जीवन को इन जगहों की रक्षा के लिए समर्पित करते हैं। ये लोग अक्सर अनदेखे रहते हैं,
लेकिन इनकी मेहनत और जुनून ही है जो जैव विविधता को बचाए रखने की लड़ाई को आगे बढ़ाता है। कल्पना कीजिए, पेटागोनिया के विशाल मैदानों में रेंजर घोड़े पर सवार होकर गश्त कर रहे हैं, पोचिंग और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन से जूझ रहे हैं। ये सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि एक मिशन है। वहीं पिटकेर्न द्वीप समूह में समुद्री जीव विज्ञानी दुनिया के सबसे बड़े समुद्री भंडारों में से एक का अध्ययन और संरक्षण कर रहे हैं, जहां हर गोता एक नई खोज और हर डेटा बिंदु एक नई उम्मीद है। ये कंजर्वेशनिस्ट अक्सर सीमित संसाधनों, कठिन मौसम और सामाजिक चुनौतियों के बावजूद डटे रहते हैं। इनका समर्पण हमें यह सिखाता है कि बदलाव के लिए साधनों से ज्यादा जरूरी है जज्बा। अकेले जंगलों में ट्रैकिंग करते हुए या किसी दुर्लभ प्रजाति का दस्तावेज बनाते हुए ये लोग मानवीय समर्पण की शक्ति का जीवंत उदाहरण हैं। एक व्यक्ति का जुनून भी पूरी दुनिया में बदलाव ला सकता है। असली जादू तब होता है जब स्वदेशी ज्ञान और आधुनिक विज्ञान मिलकर काम करते हैं। यह सहयोग न सिर्फ संरक्षण को बेहतर बनाता है बल्कि दोनों पक्षों के लिए सीखने का अवसर भी देता है। जब पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान का सम्मान किया जाता है और वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ एकीकृत किया जाता है तो हम ऐसी रणनीतियां बना सकते हैं जो न केवल प्रभावी बल्कि टिकाऊ और न्याय संगत भी हों। उदाहरण के लिए अमेजन में स्वदेशी समुदाय अब जीपीएस मैपिंग और ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी पैतृक भूमि की निगरानी के लिए वे प्राचीन स्टीवर्डशिप को आधुनिक उपकरणों के साथ जोड़ रहे हैं, जिससे कंजर्वेशन और भी सशक्त बनता है। यह साझेदारी न केवल स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाती है बल्कि उनके अधिकारों और संस्कृति का भी सम्मान करती है। इससे कंजर्वेशन प्रयास जमीन से जुड़े और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील बनते हैं। यह सह अस्तित्व और आपसी सम्मान का एक मॉडल है जिसे हमें न केवल मान्यता देनी चाहिए बल्कि विश्व स्तर पर अपनाना भी चाहिए। इसलिए इन दूरस्थ और अनछुए इलाकों के प्रति हमारी श्रद्धा उन लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए जो हर दिन उनकी रक्षा के लिए संघर्ष करते हैं। जब हम इन जगहों की यात्रा करें तो हमें केवल दर्शक नहीं बल्कि सम्मानजनक मेहमान बनना चाहिए, स्थानीय ज्ञान से सीखने और उनकी अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए। सामुदायिक स्वामित्व वाले इकोलॉजेस में ठहरना, जहां स्थानीय लोग खुद कंजर्वेशन और पर्यटन को संतुलित करते हैं। स्थानीय गाइडों को किराए पर लेना जो न केवल रास्ता दिखाते हैं बल्कि हर पेड़, हर पक्षी की कहानी भी सुनाते हैं। और स्थानीय हैंडीक्राफ्ट्स खरीदना। ये छोटे छोटे कदम हैं लेकिन इनका असर गहरा है। ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारी यात्रा इन भूमियों के असली रखवालों को सशक्त बनाए। उनकी लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं बल्कि हम सबकी है। दुनिया की आखिरी सरहदों की रक्षा करना केवल परिदृश्य बचाने का सवाल नहीं है, यह मानवीय संस्कृति, प्राचीन ज्ञान और हमारे ग्रह की आत्मा को बचाने का भी सवाल है। ये रखवाले, स्वदेशी समुदाय, वैज्ञानिक, कंजर्वेशनिस्ट हमारे समय के सच्चे नायक हैं। उनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि पृथ्वी की रक्षा एक साझा जिम्मेदारी है और हर आवाज मायने रखती है। आखिर में इन अलग थलग जगहों की यात्रा सिर्फ एक बाहरी साहसिक कार्य नहीं है, यह एक गहरी अंदरूनी यात्रा है जो हमें खुद से मिलने का मौका देती है। तिब्बती पठार की शांति या पैटागोनियाई ग्लेशियर की कच्ची शक्ति, ये दोनों ही जगहें हमें हमारी रोजमर्रा की उलझनों से बाहर निकालती है। इन जगहों की विशालता और मौन हमारे भीतर की अनावश्यक परतों को धीरे धीरे छील देती है। ऐसी गहरी शांति में जब आप अकेले होते हैं तो आपके विचार और भावनाएं स्पष्ट हो जाती हैं। आप अपने डर, अपनी उम्मीदों और अपनी असली इच्छाओं से रूबरू होते हैं। यह अकेलापन कोई खालीपन नहीं है, यह एक कैनवास है जिस पर आप अपने अनुभवों के रंग भर सकते हैं। जब आप कठिन रास्तों से गुजरते हैं तो हर चुनौती आपको धैर्य, लचीलापन और विनम्रता सिखाती है। उदाहरण के लिए, एक ट्रैक के दौरान अचानक मौसम बदल जाना या रास्ता भटक जाना, ये सबक किताबों में नहीं मिलते। प्रकृति की सूक्ष्म लय, पत्तों की सरसराहट, पक्षियों की आवाज, सूरज की किरणें, ये सब हमें वर्तमान में जीना सिखाती हैं। यह हमें जीवन के जटिल जाल की सराहना करना सिखाती है और यह एहसास कराती है कि हम भी इस जाल का हिस्सा हैं।
अलगाव की यह परिवर्तनकारी शक्ति शायद इसका सबसे बड़ा उपहार है। यह हमें बदल देती है भीतर से। जब हम डिजिटल दुनिया से कट जाते हैं तो हमें एहसास होता है कि असली मायने क्या रखते हैं। शांति, जुड़ाव और सादगी। यह हमें अपने मूल्यों को फिर से परिभाषित करने का मौका देता है। लेकिन यह व्यक्तिगत परिवर्तन एक गहरी जिम्मेदारी के साथ आता है, एक नैतिक जिम्मेदारी। हमें न केवल सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के लिए वकील बनना चाहिए, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। उदाहरण के लिए, लीव नो ट्रेस सिद्धांत को अपनाना और दूसरों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करना। इसका मतलब सिर्फ अपने पीछे कचरा न छोड़ना नहीं है, बल्कि एक्टिवली दूसरों का भी मार्गदर्शन करना है, जैसे किसी ट्रेल पर पड़े प्लास्टिक को उठाना या किसी नए यात्री को रिस्पॉन्सिबल व्यवहार सिखाना। हमें ऐसे ट्रैवल ऑपरेटर्स को चुनना चाहिए जो संरक्षण को प्राथमिकता देते हैं और स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर काम करते हैं। उदाहरण के लिए, इको लॉजेस या कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करना। हमें उन जगहों की सांस्कृतिक और पारिस्थितिक संवेदनशीलता के बारे में खुद को शिक्षित करना चाहिए, जैसे किसी आदिवासी गाइड से सीखना या स्थानीय रीति रिवाजों का सम्मान करना। हमें यह समझना चाहिए कि हमारी उपस्थिति का एक प्रभाव होता है, चाहे वह जंगली जानवरों के व्यवहार पर हो या किसी फ्रैजाइल इकोसिस्टम पर। हमें हर कदम सोच समझकर रखना चाहिए। सस्टेनेबल टूरिज्म कोई ट्रेंड नहीं है, यह एक जरूरत है। अगर हम चाहते हैं कि ये चमत्कार हमारे बच्चों और पोते पोतियों के लिए भी रहें, तो हमें यह जिम्मेदारी निभानी होगी। बच्चों को प्रकृति से जोड़ना, उन्हें कंजर्वेशन की अहमियत समझाना, यही असली विरासत है। तो इस भव्य कहानी में हमारी भूमिका क्या है? एक जागरूक, संवेदनशील एक्सप्लोरर बनना, जो हर यात्रा को सीखने और जोड़ने का अवसर मानता है। हमें जीतने या ट्रॉफी इकट्ठा करने की नहीं, बल्कि जुड़ने और समझने की तलाश करनी चाहिए। प्रकृति की आवाज सुनना और अपनी उपस्थिति को विनम्र बनाना, यादें और तस्वीरें लेना, लेकिन सम्मान और कृतज्ञता के अलावा कुछ भी न छोड़ना, यही असली एक्सप्लोरर की पहचान है। हमें अपने समुदायों में कंजर्वेशन के लिए काम करना चाहिए, जैसे वृक्षारोपण या स्थानीय संरक्षण संगठनों के साथ जुड़ना। छोटे छोटे कदम भी बड़ा फर्क ला सकते हैं। अपनी आवाज और प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें, चाहे वह सोशल मीडिया हो या स्कूल का मंच, ताकि और लोग भी प्रकृति की रक्षा के लिए प्रेरित हों। उदाहरण के लिए, किसी कंजर्वेशन इवेंट में बोलना या सोशल मीडिया पर रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल की कहानियां साझा करना। हमारे रोजमर्रा के चुनाव, जैसे इको फ्रेंडली गियर खरीदना या यात्रा की योजना बनाते समय कार्बन फुटप्रिंट पर ध्यान देना, माइंडफुल एक्सप्लोरेशन की संस्कृति को मजबूत करते हैं। आइए हम एक ऐसी पीढ़ी बने जो एडवेंचर को फिर से परिभाषित करे, जहां साहसिकता का मतलब जिम्मेदारी और संवेदनशीलता भी हो। असली एडवेंचर वह है जो हमारे संबंध की गहराई और हमारे पैरों के हल्केपन से मापा जाए, न कि सिर्फ पार की गई सीमाओं से। दुनिया की आखिरी अछूती जगहें सिर्फ गंतव्य नहीं हैं, वे पवित्र कक्षाएं हैं जहां हम सीखते हैं, बदलते हैं और खुद को पाते हैं। ये जगहें हमें न सिर्फ ग्रह के बारे में, बल्कि अपने भीतर की यात्रा के बारे में भी सिखाती हैं। आइए खुले दिल और जिम्मेदार दिमाग के साथ जंगल की पुकार को गले लगाइए, जैसे कोई पुराना दोस्त जिससे हमें फिर से जुड़ना है। आइए हम एक्सप्लोर करें, सीखें और रक्षा करें, न सिर्फ अपने लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। अकेलेपन का भविष्य और हमारी अपनी मानवता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इस पर निर्भर करता है कि हम आज क्या चुनाव करते हैं। यह जिम्मेदारी हम सबकी है। आइए इसे पूरी ईमानदारी से निभाएं।